दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल तुम भी जानो में। और हमारा वही स्लोगन, बात कम है पर दम है। दोस्तों, आज कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग कहानी जरूर है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मुझे मेरे फेसबुक वॉल से मिली। कहानी मेरी नहीं है, बट इस कहानी का जो मार्मिक है ना, मैं उसको पढ़ के ना मैं खुद नहीं रुक पाया कि मैं क्यों, मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा कि मैं ये कहानी क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब कहानी का शीर्षक मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या रखना है। कसक रखो, चाहत रखो, एक सफ़र ऐसा भी ये रखो, या लोक लाज का भय रखो, क्या रखो मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहे हैं। तो कमेंट में आप ही बताइए कि इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। बट कहानी अच्छी है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक औरत की जो रक्षाबंधन से अगले दिन या उससे पहले एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। तो शुरू करते हैं कि ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पे थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी बूटी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी 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 अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या, कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। एक लड़का आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न किसी और की तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन का महीना था और बाहर सावन की रिमझिम लगी हुई थी, इस कारण वो कुछ भीग भी गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा जो चढ़ गया था, चेहरे पर और सर पे। मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की थी मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। मैंने बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे तो ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल, पर थे ज़रूर। मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखेगा तो किसी को भी नज़र आ जाएंगे। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंड वॉश किए, फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया। फिर शीशे में अपने चेहरे को गौर से देखा। दोबारा फिर से मैंने अपने चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग इधर हटाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं थी। उसकी यह बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसको नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई थी उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं था। माना कि ये औरतें और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं, ये तो गलत बात है। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा। वो जानती थी उसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारो। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गाँव गई उसकी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया।
मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पे उसके सारे अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले, फिर और कुछ वक्त गुजारूं, माहौल वैसा का वैसा था, मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी कहाँ का टिकट बनाओ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दी और पैसे लेकर चले गए। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो फिर मैं बोली किस काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था, और अजनबी से मैं ये कैसे पूछ लूं कि किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ लिया हाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफर कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकला बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज अकेले सफर पे जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसा जाने देता, इसलिए कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी। वो फिर से वही सब दोहराया कि फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता। मगर मन के भावों को दबाने का सफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा कहाँ है वो दोस्त? कम वक्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीग नहीं थी। बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिख लेता हूँ, इसलिए कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए लिखा, कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला प्लेटफॉर्म पे अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है, तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती हो? उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था, मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ अकेले सफ़र, तुम अपनी सुनो कैसे हो। उसने कहा अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी, मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हो, कर सकते हो ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पे उसे दिया था। बोला याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद जरूर दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। फिर मैंने डरते डरते यूं ही पूछ लिया तुम्हें छू लूं? वह बोला पाप लगेगा। मैं बोली नहीं, छूने से नहीं लगता। मैं फिर से कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सारी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी।
वह मुझे सुरक्षित घर छोड़ कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उसने कभी बात नहीं की, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ, एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना इस समाज में बहुत जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी ये भी मुझे नहीं पता, पर लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफर कर रही हूँ दिल्ली से, उसी रूट से मैं कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर आज भी मैंने जनरल डिब्बे का टिकट लिया है, पर अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज वो फिर आएगा, पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वो था जिसमें कोई हम सफर था, एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हम सफर है। बाकी जिंदगी का सफर है, जारी है, देखते हैं कौन मिलता है और कौन साथ छोड़ता है। दोस्तों, यही थी वो कहानी जो मेरी फेसबुक वॉल से मुझे मिली थी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, तथा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।